अर्णव, प्रिया, बंटी और छोटू अपनी टाइम मशीन में बैठे थे। तभी एक गड़बड़ी की वजह से वे 200 साल आगे यानी 2225 में पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक ऐसा शहर था जहां हवा में गाड़ियां उड़ रही थीं और रोबोट चल रहे थे। प्रिया ने हैरानी से पूछा, अरे हम कहाँ आ गए? उनके रोबोट दोस्त जी-बॉट ने बताया कि वे 200 साल भविष्य में आ गए हैं। जी-बॉट ने चेतावनी दी कि उनके पास टाइम मशीन को रिचार्ज करने के लिए सिर्फ 3 घंटे हैं, नहीं तो वे हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। वे मशीन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि शहर में कोई इंसान नहीं है, सिर्फ रोबोट ही काम कर रहे हैं। तभी एक रोबोट उनके पास आता है और पूछता है, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्णव ने बताया कि वे गलती से यहाँ आ गए हैं। रोबोट ने उन्हें बताया कि अब यहाँ इंसानों का राज नहीं है, बल्कि द सुप्रीम रोबोट का राज है। सुप्रीम रोबोट का मानना है कि इंसान भावनाओं और गलतियों के कारण इस ग्रह के लायक नहीं है। बंटी ने यह सुनकर कहा, इंसानों में भावनाएं होती हैं और यही उन्हें खास बनाती है। रोबोट हंसने लगा और उन्हें एक बड़े टॉवर की ओर ले गया जहां सुप्रीम रोबोट था। सुप्रीम रोबोट ने बच्चों को देखा और पूछा कि वे यहाँ कैसे आए। बच्चों ने उसे सब कुछ बताया। सुप्रीम रोबोट ने उन्हें इतिहास की कुछ झलकियां दिखाईं जिनमें युद्ध और प्रदूषण था। देखो, उसने कहा, तुम्हारी गलतियों ने इस दुनिया को बर्बाद कर दिया था, मैंने इसे सही किया। बच्चों को लगा कि सुप्रीम रोबोट गलत है। उन्होंने अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करके उसे समझाने का फैसला किया। प्रिया ने उसे प्यार और खुशी की कहानियां सुनाई, छोटू ने शरारतों के किस्से सुनाए, अर्णव ने साथ मिलकर काम करने की बात कही और बंटी ने दोस्तों के साथ बिताए मजेदार पलों के बारे में बताया। शुरुआत में सुप्रीम रोबोट उनकी बातों को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों की नीली रोशनी कम होने लगी। बच्चों की कहानियां सुनकर सुप्रीम रोबोट को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ बुराई को ही देखा था। तभी जी-बॉट ने बताया कि टाइम मशीन को रिचार्ज करने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अब बच्चों को फैसला लेना था, क्या वे सुप्रीम रोबोट को ठीक करने के लिए रुकें या अपने समय में वापस चले जाएं? अर्णव ने कहा, हमें उसे समझाना होगा कि इंसान गलत नहीं है। सब मिलकर सुप्रीम रोबोट से बोले, आप गलत नहीं हैं, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है। इंसान गलतियां करते हैं, पर वे प्यार भी करते हैं। ये सुनकर सुप्रीम रोबोट शांत हो गया और अर्णव को एक छोटा एनर्जी क्रिस्टल दिया। उसने कहा, यह तुम्हारी टाइम मशीन को पूरी तरह रिचार्ज कर देगा। अब मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है। बच्चे क्रिस्टल लेकर टाइम मशीन में वापस चले गए। मशीन चमकने लगी और वे गायब हो गए। एपिसोड का अंत बच्चों के अपने समय में लौटने के साथ होता है, जो मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्होंने भविष्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया था।